बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल लेआउट होता है कि उस नेटवर्क को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है और उसमें वायर्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, या हम ये कह सकते हैं कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, या नेटवर्क को बनाते हुए किस तरह उसकी शेप रखी गई है, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, आगे भी हम डायग्राम में इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये एक सेंट्रल ईथरनेट केबल हमारे पास होती है और इस ईथरनेट केबल के साथ डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सर्वर है, वो अटैच कर दिया जाता है। और ये जो सेंट्रल ईथरनेट केबल होती है इसको सेंट्रल बस भी कहते हैं। हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले इस नेटवर्क के साथ, बस नेटवर्क के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, कोई सर्वर हो, पेरिफेरल डिवाइस हो, उसको हम नोड कहते हैं। और ये डिवाइसेस उस सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होते हैं जो कि ईथरनेट केबल होती है। ये जो नेटवर्क होता है इसमें जो भी डिवाइस अपना डेटा जो है वो सेंड करना चाहता है तो वो सबसे पहले उस जो हमारे पास मीडियम है, वो बस है, उसको हियर करता है कि क्या उसमें कोई डाटा ट्रेवल तो नहीं कर रहा। अगर डाटा ट्रेवल नहीं कर रहा होता है तो वो डाटा जो है फिर सेंड करता है। इस टोपोलॉजी को पैसिव टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स जो बस के साथ कनेक्टेड होते हैं वो जस्ट लिसन जो है वो कर रहे होते हैं। जब कोई डिवाइस जो है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडी होती है तो वो सबसे पहले ये देखती है कि जो हमारे पास सेंट्रल केबल है, जो हमारे पास ईथरनेट केबल है, जो बस है, उसमें कोई डाटा ट्रेवल तो नहीं कर रहा। अगर डाटा ट्रेवल नहीं कर रहा तो फिर वो डाटा अपना सेंड करती है। बस नेटवर्क जो है आमतौर पे कोएक्सियल केबल जो है वो भी इसके साथ लगाई जाती है और इसके साथ टी कनेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और टर्मिनेटर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये हमारे पास वो सेंट्रल केबल है, वो सेंट्रल बस है जिसके साथ हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो अटैच होते हैं थ्रू BNC कनेक्टर। ये जैसे हमारे पास डिवाइस A है, ये अटैच है, ये डिवाइस B अटैच है, ये डिवाइस C, डिवाइस D, डिवाइस E अटैच है, और यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटर जो है वो लगे हुए होते हैं कि जब डाटा जो है इसमें से सेंड हो रहा होता है, अगर वो डाटा किसी डिवाइस का नहीं है तो वो इस टर्मिनेटर के पास आता है। ये टर्मिनेटर उस डाटा को टर्मिनेट कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। लेट अस कंसीडर हमारे पास ये वाला जो डिवाइस है PC A, ये डाटा सेंड करना चाहता है PC C को, तो ये सबसे पहले जो है वो हियर करेगा, यहाँ पे इस मीडियम को लिसन करने की कोशिश करेगा कि क्या इसमें से कोई डाटा जो है वो ट्रेवल तो नहीं कर रहा है। जैसे ही इसको ये लगेगा कि इसमें कोई डाटा जो है वो ट्रेवल नहीं कर रहा तो फिर ये अपना डाटा जो है वो इस C के लिए सेंड करेगा। जब डाटा इस बस में से पास हो रहा होगा तो वो सारे डिवाइसेस के पास जाएगा और जिस डिवाइस का वो डाटा होगा वो डिवाइस उस डाटा को रिसीव कर लेगा
और अगर दो डिवाइसेस जो हैं एट अ टाइम ये डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं, दोनों जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही हमारे पास जो ये मीडियम है ये फ्री हो तो हम डाटा सेंड करें। तो अगर एट अ टाइम दोनों जो है वो डाटा सेंड कर देते हैं तो डाटा एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाता है और फिर वो डाटा जो है वो रिसीवर या डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंचता है। तो जब डाटा रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है तो इस कंडीशन को हम रिंगिंग कंडीशन जो है वो कहते हैं। और रिंगिंग कंडीशन के बाद जो है दोनों डिवाइसेस रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो है वो डाटा दोबारा रीसेंड करते हैं। तो ये जो सारी चीज है, ये जिस नेटवर्क के थ्रू ये काम हो रहा होता है उसको हम बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी कहते हैं। अब हम इस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसकी चूंकि एक सेंट्रल केबल है हमारे पास, उसके साथ डिवाइसेस अटैच हुए हुए होते हैं तो कॉस्ट हमारे पास इसकी काफी कम पड़ती है। और सेकंड चीज जो है इजी टू कनेक्ट है। यहाँ पे अगर हम कोई डिवाइस जो है वो अटैच करना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम कनेक्टर लगा के एक नया डिवाइस जो है वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। बाकी जो नेटवर्क है उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। इसमें केबल रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अदर टोपोलॉजीज, क्योंकि एक ही केबल यूज हो रही है और उसके साथ डिवाइसेस अटैच है तो इसमें केबल एज सच उसका इतना यूज नहीं है। और इसको सेटअप करना बहुत आसान है। एक केबल के साथ डिवाइसेस को हम अटैच कर देते हैं तो इसको सेटअप करना भी आसान है। और वायर को अगर हम ज्यादा कर दें तो उसको एक्सटेंड करना भी आसान है। लीनियर बस नेटवर्क इज मोस्टली यूज इन स्मॉल नेटवर्क्स। स्मॉल नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब हम इस इन डिवाइसेस को बस की जो लेंथ है जब हम इसको बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होता है कि इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मोस्टली जो है वो ये स्मॉल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आजकल मॉडर्न जो नेटवर्क्स हैं उसमें ये वाली टोपोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल खत्म होता जा रहा है। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, इंटायर नेटवर्क जो है वो शट डाउन हो जाता है जब हमारे पास सेंट्रल केबल जो है वो ये काम करना छोड़ देती है, क्योंकि सारा जो नेटवर्क है वो इस सेंट्रल केबल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये सेंट्रल केबल जो है वो वर्कआउट छोड़ देती है तो हमारे पास सारा जो नेटवर्क है वो ब्रेक हो जाता है। लूज एंड डिटैच कनेक्शन में आल्सो इफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अगर हम दरमियान में कोई नया कनेक्शन जो है वो करना चाहें और उसके अलावा देयर इज अ लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस नेटवर्क को एक्सटेंड करते जाएं, केबल की लेंथ बढ़ाते जाएं और डिवाइसेस जो है वो अटैच कर दी जाएं। इसकी भी हमारे पास लिमिटेशन है। और डाटा जो है प्रॉपर टर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डंप सिग्नल, यूज ऑफ टर्मिनेशन इज मस्ट। जो हमने अभी बात की कि टर्मिनेटर्स के पास जो डाटा जाता है वो उसको टर्मिनेट कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट फॉल्ट एट इंडिविजुअल स्टेशन। अगर इस नेटवर्क में कोई एक स्टेशन जो है वो खराब हो जाता है तो उसको ट्रबल शूट करना, उसका फॉल्ट ढूंढना जो है वो मुश्किल है। इट इज सूटेबल फॉर नेटवर्क विद इट इज नॉट सूटेबल फॉर नेटवर्क विद हैवी ट्रैफिक। और ये सूटेबल नहीं है जब ट्रैफिक जो है वो हैवी हो। ट्रैफिक हैवी से मुराद ये है कि एक तो केबल की लेंथ बड़ी हो, उसके साथ डिवाइसेस ज्यादा अटैच हुए हुए हों, और डिवाइसेस अगर ज्यादा अटैच हुए हुए हैं तो वो डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हों तो फिर जो है वो नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टार नेटवर्क है या स्टार टोपोलॉजी जिसे हम कहते हैं। इसको अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो यहां पे देखिए हमारे पास सेंट्रल हब है और इस हब के साथ जो है वो सारी डिवाइसेस जो हैं वो अटैच हुई हुई हैं। कोई भी डिवाइस जब डाटा सेंड करती है तो वो सेंट्रल हब की तरफ डाटा सेंड करती है और हब उसको फिर डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचा देता है। तो इसको स्टार नेटवर्क इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप जो है वो स्टार की तरह की बनती है, लेकिन ये एक लॉजिकल नेम है, जरूरी नहीं कि शेप जो है वो स्टार की तरह ही बने।
और पैकेट्स जो हैं वो हब सेंड करता है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, और हब या स्विच दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। और जब डाटा इनके पास जाता है तो ये एज अ रिपीटर भी काम करते हैं, हब या स्विच उसको रीजनरेट करके डिवाइसेस की तरफ जो है वो भेजते हैं। उसके अलावा इस नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे हब से डिवाइसेस की तरफ कनेक्ट करते हुए, या हमको एक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की है कि ये लॉजिकल इसका नेम है, एग्जैक्टली कोई इसकी स्टार की तरह की शेप जो है वो नहीं बनती है। तो यहाँ पे अगर इस नेटवर्क में आप देखें तो ये हमारे पास सेंट्रल स्विच है, इसके साथ यूं डिवाइसेस अटैच होती हैं। ये केबल जो है वो डिवाइस में अटैच हुई और इस स्विच के आके पोर्ट में लगी, ये इसके साथ अटैच हुई और इसकी पोर्ट में लगी। तो ये सारी डिवाइसेस किसी भी जगह पे रखी हुई हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि उनको स्टार की शेप ही दी जाए। तो ये इसका लॉजिकल नेम जो बनता है, इस वजह से इसे कहते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, सारे डिवाइसेस जो हैं वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, और ये इसकी मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है। इसको इजी टू इंस्टॉल है, कोई नया डिवाइस अगर हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो वहां से केबल स्विच में आके लगा दी तो वो नया डिवाइस जो है वो आके कनेक्ट हो जाता है इस नेटवर्क के साथ, और कोई भी किसी किस्म की भी डिसरप्शन जो है वो नेटवर्क में नहीं होती अगर हम कोई डिवाइस अटैच करें या कोई डिवाइस रिमूव कर दें। इस डिवाइस को अगर हमने यहां से रिमूव करना है तो यहां से हम इसकी केबल उतार देंगे, इसको हटा देंगे, तो नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसमें पार्ट्स जो हैं उनको डिटेक्ट करना और रिमूव करना आसान है, और एक जो हमारे पास लिंक है उसका फेल हो जाना नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ता। ये अगर हमारे पास डिवाइस जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो बाकी नेटवर्क जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में इसमें केबल्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा है, क्योंकि सेंट्रल हब के साथ हर एक डिवाइस के लिए एक डेडिकेटेड केबल जो है वो यूज हो रही है। विद कंपेयर टू बस टोपोलॉजी केबल्स का इस्तेमाल ज्यादा है। लेकिन एक और अहम चीज कि हब या स्विच जो है वो सारा नेटवर्क उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा होता है, और अगर ये हब या स्विच फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो डिसेबल हो जाता है। मोर एक्सपेंसिव है देन लीनियर बस टोपोलॉजी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बस, या इन केबल्स की वजह से या स्विच की वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की, तो रिंग टोपोलॉजी ऐसा नेटवर्क का लेआउट है या स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ रिंग की शेप में जो है वो कनेक्ट होते हैं, एक सर्कल की शेप में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ट्रैफिक फ्लोज थ्रू द एंटायर रिंग अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। इससे क्या मुराद है कि ये हमारे पास रिंग का नेटवर्क है, तो इसमें यहां से डाटा जो है वो इस डिवाइस के पास सेंड हो रहा है। हो सकता है कि इसने डाटा यहां से इसके लिए भेजा, तो ये डाटा इस तरह रिंग में ट्रेवल करता हुआ यहां पे इसके पास आता है। तो यहां पे ट्रैफिक फ्लोज थ्रू द एंटायर रिंग अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। Data packets travel in a single direction around the ring from one network device to the next. इससे क्या मुराद है, यहां पे अगर हम देखें तो एक डायरेक्शन में डाटा जो है वो ट्रेवल हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ। उसके बाद डाटा पैकेट्स ट्रेवल इन अ सिंगल डायरेक्शन, ईच नेटवर्क डिवाइस एक्ट एज अ रिपीटर। इट मीन्स कि जब एक डिवाइस के पास डाटा पहुंचता है तो वो अगर उसका नहीं होता तो वो नेक्स्ट के लिए उस डाटा को रीजनरेट करके आगे सेंड करता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एज अ रिपीटर काम कर रहा है। यहां पे एक और चीज कि ये अगर हमारे पास रिंग नेटवर्क है तो इसमें कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये वाला डिवाइस इसके साथ इस वायर के जरिए अटैच है, ये वाला डिवाइस इसके साथ इस वायर के जरिए अटैच है। एक बिट्स ऑफ डाटा जिसे हम टोकन कहते हैं वो लगातार इस नेटवर्क में ट्रेवल करता रहता है। जो भी जो नोड है उस टोकन को हासिल कर लेता है, उसके पास राइट होता है कि वो उस वक्त डाटा को सेंड कर सकता है। जब वो डाटा को सेंड कर देता है तो वो उस टोकन को रिलीज कर देता है और वो टोकन कंटिन्यूसली
मूव करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इक्वल जो है वो राइट्स होते हैं सबके पास डाटा के सेंड करने के या रिसीव करने के। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, इवन व्हेन द लोड ऑन द नेटवर्क इंक्रीजेस इट्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन द बस टोपोलॉजी। तो जब लोड ज्यादा पड़ जाता है तो एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी ये नेटवर्क जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। देयर इज नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्शन, जैसे हमने अभी बात की कि इसमें किसी सर्वर की जरूरत जो है वो हमारे पास नहीं होती है, सारे वर्क स्टेशन जो है वो खुद से काम कर रहे होते हैं। एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क, कोई नया कंपोनेंट अगर हम इसमें अटैच करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ता। ईच कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस रिसोर्सेज, जैसे हमने बात की कि टोकन ट्रेवल कर रहा है, जिसने ये वाला टोकन हासिल कर लिया उसके पास अब राइट है कि वो डाटा को सेंड कर सकता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा हैं। जैसे एक तो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो हमारे पास सेंट्रल केबल है ये अगर टूट जाती है तो हमारे पास इंटायर नेटवर्क जो है वो वर्कआउट करना छोड़ देता है। Data must pass through all the computers between sources and destination. This makes slows. स्टार नेटवर्क में डायरेक्ट डाटा जिसका होता है उसके पास चला जाता है, तो इसमें डाटा जो है वो तमाम नोड से होकर गुजरता है, इसकी वजह से ये स्लो होती है। इफ वन वर्क स्टेशन और पोर्ट गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क गेट्स इफेक्टेड। अगर एक पोर्ट जो है ये कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है तो वहां पे वो नेटवर्क को की वर्किंग को स्टॉप कर देता है। हाईली डिपेंडेंट ऑन द वायर, नेटवर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है इस वायर के ऊपर। वायर अगर काम नहीं कर रही है तो नेटवर्क में डाटा ट्रेवल करना मुश्किल है। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट है, अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो वो ढूंढना मुश्किल होता है, और कंप्यूटर इसमें ऐड करना और रिमूव करना वो भी मुश्किल है। यहाँ पे अगर हम कोई कंप्यूटर इसमें ऐड करते हैं तो फिर हमें सारा नेटवर्क जो है वो उसको उसकी वर्किंग को रोकना पड़ेगा, नया जो नोड है उसमें अटैच करने के लिए या कोई नोड हटाने के लिए फिर भी इसकी वर्किंग को रोकना पड़ेगा। तो इसमें सेंट्रल केबल की डिपेंडेंस को थोड़ा सा कम करने के लिए डबल वायर जो है वो यहाँ पे भी लगा दी जाती है कि अगर एक वायर जो है वो वर्कआउट ना कर रही हो तो फिर दूसरी वायर से डाटा जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी जो है वो किसे कहते हैं? मैश टोपोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है पार्शियल मैश टोपोलॉजी, एक होती है फुल मैश टोपोलॉजी। जो पार्शियल मैश टोपोलॉजी होती है उसमें हर एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच जो है वो नहीं होता, उसमें जो लिंक्स होते हैं वो कम होते हैं। मैश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर का जो ओवरऑल दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो लिंक्स होते हैं वो हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 जो हैं वो नोड्स हैं तो 3 2s are 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 टोटल जो है वो हमारे पास इनके कनेक्शन जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे n जो है वो हमारे पास अगर नोड जो है वो फर्ज करें 5 हैं और 5 - 1 4 4 5 20 20 बाई 2 10। अगर 5 नोड्स हैं हमारे पास तो हमारे पास जो लिंक्स हैं वो 10 बनेंगे। अगर लिंक्स जो हैं वो 10 के बजाय 9 8 7 बनते हैं तो वो हमारे पास पार्शियल मैश कहलाती है। और अगर इस फार्मूले के तहत एग्जैक्टली जितने लिंक्स हैं अगर उतने लिंक्स बनते हैं तो हमारे पास वो फुल मैश जो है वो बनती है। तो ये हमारे पास पार्शियल मैश है। इसमें देखें कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच जो है वो नहीं है, कुछ लिंक्स इसमें कम है। तो मैश टोपोलॉजी जो है इसकी ये खसूसियत होती है कि इसमें हर नोड दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, फुल मैश में हम जिसे कहते हैं। और हर नोड हर जो कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर डायरेक्टली अटैच ना हो, उनमें जो लिंक्स हैं वो अगर कम हो, बेशक एक लिंक ही कम हो, तो हम उसको पार्शियल मैश जो है वो फिर हम कहेंगे। मैसेज जो है वो मैश नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके पास सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव होती है? क्योंकि इसमें जो कनेक्शंस हैं वो रिडंडेंट होते हैं, इस वजह से वायर्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये हम ये कहते हैं कि जी ये एक्सपेंसिव है। जैसे यहाँ पे देखें ये हमारे पास मैश टोपोलॉजी की डायग्राम है। इसमें ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इस वायर के जरिए इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इस वायर के जरिए इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इस वायर के जरिए इसके साथ भी कनेक्टेड है।
तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये पाथ्स जो हैं वो अगर कोई पाथ ब्रेक भी हो जाता है तो भी कोई ऐसा इतनी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती, डाटा स्टिल चलता रहता है। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में डिफरेंट डिवाइसेस से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहा होता है। दिस टोपोलॉजी कैन विथस्टैंड हाई ट्रैफिक, इसमें ट्रैफिक जो है वो ज्यादा बियर करने की कैपेसिटी होती है। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव लिंक, जैसे हमने अभी बात की है, कोई लिंक अगर ब्रेक हो जाता है, कोई नोड अगर जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिशन के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्टरनेट पाथ हमारे पास अवेलेबल होंगे। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन टोपोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिस्ट्रप्शन। कोई नया कंप्यूटर अगर हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो हम यहाँ से वायरस के साथ अटैच कर देते हैं, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। कोई ये वाला कंप्यूटर हम यहाँ से हटा देते हैं तो भी नेटवर्क पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रोबस्ट किस्म का ये नेटवर्क हमारे पास होता है। उसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है इसमें नेटवर्क के कनेक्शन की। ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा वायर्स के इस्तेमाल होने की वजह से। सेटअप एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस टोपोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट, मेंटेन करना इसको काफी ज्यादा मुश्किल है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क इज चैलेंजिंग, क्योंकि नेटवर्क में कनेक्शन ही इतने ज्यादा होते हैं तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। अगर यहाँ पे इसमें अगर आप देखेंगे हमारे पास 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे लिंक कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5 लिंक्स है यहाँ पे हमारे पास। तो मैच टोपोलॉजी की जो हमने टाइप्स की बात की कि जितने लिंक n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूलास के मुताबिक लिंक बनते हैं अगर हमारे पास, तो वो फुल मैच है। अगर उससे एक भी कम बनता है तो वो हमारे पास पार्शियल मैच है। और जो स्टार टोपोलॉजी है और जो मैच टोपोलॉजी है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है आजकल में। जो बस टोपोलॉजी है और रैंक टोपोलॉजी है उसका इस्तेमाल जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा कम हो रहा है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।